बिहार की राजनीति में बीते दिनों रंग खूब जमा हुआ था। जो नीतीश लालू एक दूसरे को फूटी आंख तक नहीं सुहाते थे, वो नीतीश लालू आज गठबंधन के बाद एक ही रथ में सवार हो विजय यात्रा का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन राजनीति ने ली एक हल्की सी करवट जब राजद के नेता शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से बाहर आए। शहाबुद्दीन ने जेल से बाहर आते ही अपनी तरह की राजनीति करनी शुरू की और तमाम तरह के बयान दिए, जिनसे चाहते और ना चाहते हुए बिहार के हालात प्रभावित हुए। शहाबुद्दीन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी कई बयान दिए, जो कहीं न कहीं कई सवालों को जन्म देते हैं। जिनमें से एक मुख्य बात तो यही थी कि नीतीश को वो मुख्यमंत्री ही नहीं मानते, उनके लिए तो आज भी उनके नेता लालू प्रसाद यादव हैं। हालांकि इस बयान को नीतीश द्वारा कोई खास तूल नहीं दिया गया और नीतीश ने महज ये बात कहकर चीजों पर मिट्टी डालनी सही समझी कि इस तरह की बातें विकास के रास्ते से लोगों को भटकाती हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना वो जरूरी नहीं समझते। पर शहाबुद्दीन पर अब दूसरी तरह की मुश्किल आनी शुरू हो गई है। दरअसल चंदा बाबू ने ये कहकर सनसनी पैदा कर दी है कि जब शहाबुद्दीन मेरी दुकान पर उद्घाटन करने पहुंचे थे तो उन्होंने मुझसे मेरी दुकान की मांग की थी। वहीं शहाबुद्दीन का ये दावा है कि उन्होंने ही बनवाया था चंदा बाबू का मकान। अपने एक इंटरव्यू के दौरान शहाबुद्दीन ने खुद कहा कि हमने ही बनवाया था चंदा बाबू का मकान व हमने ही उनके बिजनेस को भी सेटल कराया था। पर उन्होंने राजनीति के दलदल में फंसकर हम पर अपने बेटों की मौत का आरोप लगा दिया। गौरतलब है कि तेजाब कांड के आरोपी शहाबुद्दीन पर चंदा बाबू ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने ही इनके तीनों बेटों की हत्या की है और जिस दिन ये मेरी दुकान का उद्घाटन करने आए थे उसी दिन इन्होंने मेरे बेटे को बुलाकर उससे दुकान मांगी थी। जब इस बात से इनकार किया गया तो रंगदारी दिखाते हुए बेटों से 2 लाख रुपए की मांग की गई। जब अंततः हमने मना किया तो मेरे बेटों की हत्या कर दी गई। वैसे खबरों के बाजार में तो इस खबर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं कि शहाबुद्दीन के साथ चंदा बाबू के बेटों के अच्छे रिश्ते थे, पर चंदा बाबू इस बात से इनकार करते हुए ये कहते हैं कि नेता होने की वजह से मेरे बच्चे उनसे मिला करते थे, पर ऐसा कुछ नहीं था कि रिश्ते इतने अच्छे हों कि उनका घर आना जाना होता हो। खैर, आपको ये जानकारी दे दें कि शहाबुद्दीन जेल जाएंगे या फिर जेल से बाहर रहेंगे, इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से 26 सितंबर को किया जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए दीक्षा की रिपोर्ट।